शीना मिसेस मुखर्जी के घर पहुंच गई ताकि उनके घर पर आने वाले पुलिस और अन्य लोगों को भ्रम में रख सके कि मिताली मुखर्जी घर छोड़कर कहीं दूर किसी वेकेशन पे चली गई है। इसके लिए उसने उनकी राइटिंग में एक लेटर लिखकर टेबल पर छोड़ दिया। उनके घर का माहौल भी कुछ इस तरह कर दिया कि किसी को शक न हो। इसी दौरान उसे डस्टबिन से एक ऐसा पेपर मिला जिसे पढ़कर उसके होश उड़ गए। हेल्प मी मिताली आंटी, दो पागल लड़कियों ने मुझे मेरे ही घर में किडनैप कर लिया है। आंटी प्लीज मुझे बचा लो, विहान। शीना गुस्से से आग बबूला हो गई। उसकी आंखें अंगारों की तरह सुर्ख लाल हो उठी। विहान के घर पर आकर इनाया को सामने देख उसके हाथ फड़कने लगे। बीबी आ गई तुम? हो गया तुम्हारा काम? शीना इनाया की तरफ बढ़ी और उसके गाल पर एक झन्नाटेदार तमाचा जड़ दिया। इनाया अपना गाल थामे डरी सहमी शीना को सवालिया नजरों से देखने लगी। तब शीना ने उसे बालों से पकड़ दीवार पे उसका सर दे मारा। ये देखकर विहान हैरान हो गया। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। इनाया दर्द से कराहती रही, लेकिन उसने शीना से एक शब्द नहीं कहा। आखिर शीना अपनी ही दोस्त पर क्यों अटैक कर रही है? कहीं ये पूरी तरह पागल तो नहीं हो गई, या फिर इसे इनाया पर शक हो गया है कि वो मेरे करीब आ रही है? लेकिन इनाया को क्या हुआ? अपने बचाव में कुछ न करके भूत बनकर चुपचाप मार क्यों खा रही है वो? ओह गॉड, आखिर ये लड़की शीना के खिलाफ कुछ बोल क्यों नहीं रही है? उफ, बेचारे के माथे से कितना खून निकल रहा है, लेकिन इस शीना को उसकी कोई फिक्र क्यों नहीं? कितनी बेरहमी से उसने उसे जमीन पर पटक दिया है। शीना ने गुस्से में कागज की एक टुड़ी मुड़ी गेंद इनाया के मुंह पर मार फेंकी। पढ़ो इसे। उस कागज पर नजर पड़ते ही विहान सब समझ गया। उसकी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। खड़े खड़े उसके पैर कांपने लगे। उसे समझ आ गया था कि इनाया के बाद टॉर्चर होने की बारी उसकी है। शीना उसे छोड़ने वाली नहीं है। उस पेपर को पढ़ने के बाद इनाया का चेहरा सफेद पड़ गया। वो गुस्से से टेढ़ी नजर कर विहान को घूरने लगी। उस वक्त विहान की रूह तक थरथरा उठी। डर ने उसके दिल की धड़कन बढ़ा दी। मुझे ऐसा महसूस हो रहा है जैसे दो घायल शेरनी एक साथ मुझ पर अटैक करने वाली हो। इनाया शीना का सहारा लेकर उठी। फिर वो दोनों ऐसे विहान की तरफ बढ़े जैसे मौत उसकी ओर अपने कदम बढ़ा रही हो। विहान के कदम अपने आप पीछे मौजूद कमरे की ओर बढ़ने लगे। जैसे ही वो कमरे के दरवाजे पर पहुंचा, उसका पैर दर्द और घिसटने की वजह से चौखट पर अटक गया। इनाया ने कांच का फूलदान उठाकर विहान को मारना चाहा, जिससे बचने के लिए विहान ने दरवाजा लगाने की कोशिश की। वो फूलदान दरवाजे से टकराकर फर्श पर गिरा और चूर चूर हो गया। चौखट पे विहान के पैर के फंसे रहने की वजह से दरवाजा पूरी तरह से बंद नहीं हो पाया। शीना ने निर्दयी बंद दोनों हाथों से दरवाजा पकड़ लिया और उसे खींच कर लगाने लगी। विहान असहनीय दर्द से तड़पते हुए चिल्ला उठा। मेरा पैर प्लीज प्लीज, दरवाजा खोलो, मैं मर जाऊंगा। हमसे चालाकी करेगा कुत्ते? अब तू देख, आज हम दोनों तेरा क्या हाल करते हैं। विहान के पैरों से खून बहने लगा। उसका पैर बुरी तरह से कुचल गया। दर्द से तड़पते हुए वो इतनी तेज आवाज में चीखा कि शीना और इनाया दोनों को अपने क्या आपने कभी चाहा है कि आपका खुद का बिजनेस हो? दोनों कानों में उंगली डालनी पड़ गई। ऐसा करने से दरवाजे पर से उनके हाथ हट गए। विहान ने तेजी से दरवाजा खोल अपने पैर को बाहर निकाला और जमीन पर बेहोशी में धड़ाम से गिर पड़ा। शीना ने उसे वैसे ही छोड़कर सामने दिख रही दारू की बोतल को उठा लिया और इनाया को पास बैठाकर उसके साथ में दारू पीने लगी। इसका साथ देने का अंजाम जानती हो ना? इनाया ने मासूम सी शक्ल बनाकर गर्दन हिला दी। शीना ने तुरंत उसका हाथ पकड़ लिया। क्या तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं रहा? इनाया, तुम बहुत भोली हो। किसी की भी बातों में आ जाती हो जो सिर्फ तुम्हारा मिसयूज करते हैं। खैर, आगे तुम खुद समझदार हो। कहते हुए शीना इनाया के सर से खून पोंछने लगी।
और फिर उसके सर पर लगे चोट पर बैंडेज लगा दिया। इनाया ने शीना को हक कर लिया। तुम कभी भी गलत नहीं हो सकती। मुझे तुम पर पूरा विश्वास है और तुम जो करोगी मेरे लिए वो सही होगा। आई ट्रस्ट यू। मुझे भी नहीं पता था कि विहान ने वो लेटर टेरेस से कब नीचे फेंक दिया। आई एम रियली सॉरी। शीना ने उसकी तरफ एक पैक बढ़ा दिया। लो, ये पी लो, दर्द थोड़ा कम हो जाएगा। इस दौरान बेहोश पड़े विहान को होश आ गया। आंख खुलते ही उसने देखा कि शीना इनाया को माथे पर किस करके उसे अपने गले से लगा रही थी। दर्द के कारण विहान वापस बेहोश हो गया। इस बार उसकी बेहोशी सीधे रात में टूटी। आसपास देखने पर उसे कोई दिखाई नहीं दिया। वो जमीन पर बेसुध पड़ा रहा। दर्द से तड़पते हुए उसने दरवाजा पकड़कर बैठने की कोशिश की। अपने पैर से रिसते खून को देखकर उसने अपनी टी शर्ट की एक बाजू फाड़कर उसे अपने जख्मी पैर पर बांधने की कोशिश की ही थी कि तभी इनाया वहां आ गई। बिना कहे उसने फटाफट कपड़ा विहान के हाथ से लिया और अच्छे से उसके जख्मी पैर पर बांध दिया। क्यों किया तुमने ऐसा? तुम अंजाम जानते हो। शीना की दी हुई सजा मौत से भी बदतर होती है। शीना का बस एक उसूल है, वो तड़पा तड़पा कर मौत देती है, आसान मौत नहीं। फिर भी तुमने इतना बड़ा कदम उठा लिया। सॉरी इनाया, मैं तुम्हें फंसाना नहीं चाहता था और ना ही ये चाहता था कि तुम्हारा नाम मेरी हेल्प करने को लेकर शीना के जहन में आए। कहते हुए उसने इनाया का हाथ अपने दोनों हाथों में थाम लिया। मेरी आंखों में देखो, ट्रस्ट मी, तुम्हें सब कुछ साफ साफ नजर आ जाएगा। इनाया काफी देर तक विहान की आंखों में देखती रही। उसे ऐसा लगा जैसे वो विहान की आंखों में खो रही है। उस पर एक मदहोशी सी छाने लगी थी, इसीलिए वो वहां से उठकर जाने लगी। लेकिन विहान ने उसका हाथ पकड़ लिया और अपनी आंखों के इशारे से उसे जाने से रोक दिया। दोनों काफी देर तक एक दूसरे का हाथ पकड़कर बैठे रहे। इनाया विहान से अटैचमेंट फील कर रही थी। वो उसके बाजू को सहलाने लगी। तभी विहान ने मौके का फायदा उठाकर उससे पूछना शुरू किया, शीना ने तुम्हें इतना मारा, तुमने क्यों से कुछ नहीं कहा? मुझे तुम्हारे लिए बुरा लग रहा था। मैंने कहीं पढ़ा है, दर्द देने वाले से दर्द सहने वाला ज्यादा खतरनाक होता है। इनाया मुस्कुराने लगी। अभी तुम जानते ही क्या हो, 14 साल से हम लोग साथ हैं। एक दूसरे के गुस्से, नफरत, प्यार और जरूरत, हर चीज को समझते हैं हम। तुमने जो उसका गुस्सा देखा, वो गुस्सा नहीं, परवाह थी। उसे कहीं ना कहीं लगने लगा है कि मैं बहक रही हूं, जो कि मेरे लिए ठीक नहीं है। कदम कदम पर वो मेरा साथ देती है। क्यों ठीक नहीं? क्या बुराई है इस पे? तुम भी बाकी इंसानों की तरह खूबसूरत दिल रखती हो। तुम्हारे दिल में भी इमोशंस है। मैं भी तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ। शीना जो तुम्हारे साथ कर रही है, उसे परवाह करना नहीं, कंट्रोल करना कहते हैं। वो ये बात अच्छे से जानती है कि तुम बहुत भोली हो, इसीलिए उसकी हर कही बात को मान लेती हो। इनाया हैरानी से विहान की तरफ देखने लगी। वो कंफ्यूज हो गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि विहान जो कह रहा है क्या वो सही है या गलत। वो चुप होकर बनावटी मुस्कान मुस्कुराते हुए बोली, हो सकता है कि वो मुझे लेकर ज्यादा पोसेसिव हो। वैसे भी उसके पास कोई और नहीं है। सब कुछ खो चुकी है वो, अपनी फैमिली, माता पिता, घर, अपनी इज्जत, सब कुछ। विहान वो सब सुनकर हैरान हो गया। वो इनाया के मुंह से सच सुनना चाहता था। उसे उनका सच, उनके अतीत को जानना था। क्या मैं जान सकता हूं कि तुम शीना से कैसे मिली और क्या हुआ ऐसा तुम लोगों के साथ कि तुम ऐसा काम करने के लिए मजबूर हो गई? विहान, मैंने अपने अतीत को बरसों पहले कब्र के नीचे दफन कर दिया है। अपने रिश्तों का अंतिम संस्कार कर दिया है मैंने। मैं भूल से भी उन बीते दिनों को याद नहीं करना चाहती। मेरे अंदर जो कड़वाहट है और गुस्सा है, ये सब मेरे बचपन की देन है। विहान ने इनाया के दोनों हाथों को अपने हाथों में थाम लिया और उसके माथे को चूमकर उसके सर को अपने कंधे पर रख लिया। अगर तुम्हारा पास्ट इतना दर्द भरा है तो मैं कहूंगा तुम मुझसे कुछ भी ना कहो।
मैं तुम्हारे दर्द का कारण नहीं बनना चाहता। इनाया विहान की आंखों में झांकने लगी। क्या इनाया शीना और खुद का अतीत विहान के सामने रख देगी? क्या विहान उन दोनों के अतीत से कुछ समझ पाएगा? क्या इनाया और विहान सचमुच एक दूसरे के करीब आ रहे थे, या ये विहान का कोई गेम था? जानने के लिए सुने अपने अतीत की ओर जाती इस कहानी का अगला भाग।